बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। जस्टिस वर्मा पर जांच समिति की रिपोर्ट पेश हो गई है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट में तीनों आरोपों को सही बताया गया। अघोषित नकदी का आरोप सही है, ये पाया गया है। साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही का आरोप भी सही है। टालमटोल और असंतोषजनक जवाब देने का आरोप सही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको याद होगा जस्टिस वर्मा के घर पर जो जले हुए नोट मिले थे, ये फाइल फुटेज मतलब पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप पूरा वाकया, पूरी खबर याद कर पाएं। ये वही जस्टिस वर्मा हैं, उनके घर पर जले हुए नोट मिले थे और अब इसमें खबर आई है कि टालमटोल और असंतोष जवाब देने का आरोप सही, मतलब वो टालमटोल कर रहे थे, असंतोषजनक जवाब दे रहे थे, मतलब वो जवाब जो संतुष्ट ना कर पाए। जस्टिस वर्मा का जवाब असंतोषजनक है। पलक हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। पलक, जस्टिस वर्मा का जो जवाब था वो असंतोषजनक था और क्या-क्या जानकारियां हैं इसके बारे में बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए यहाँ पर 3 आरोप थे और जो तीनों के तीनों आरोप है वो सिद्ध पाए जा रहे हैं। जानकारी दर्शकों को हम विस्तार से देते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। पहली बात तो ये कि जो वहां पर 500 रुपए के नोटों की जो गड्डी मतलब जली हुई जो उस वक्त पाई गई थी, तो उसको लेकर जानकारी मिल रही है कि इसमें कोई भी स्टोर रूम में कहा जा रहा था कि कुछ बदलाव जो है वो किया गया था। एग्जैक्टली कोट करके हम बता रहे हैं। और समिति के अनुसार जानकारी ये मिल रही कि जज नकदी की मौजूदगी, स्रोत और स्वामित्व को लेकर कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दे पाए। अब दूसरा आरोप क्या था? दूसरा आरोप था कि साक्ष्यों में संरक्षण में लापरवाही की गई, लेकिन इसके साथ साथ यह साबित नहीं हुआ है कि जज साहब ने खुद से नोटों को वहां पर हटाया या नहीं हटाया। ये बहुत अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा आरोप यो कि जब उनसे इस बारे में सवाल पूछे गए तो जब उन्होंने आगे से जो जवाब दिए हैं वो टाल मटोल करके और थोड़े संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दिए गए हैं। यानी कि तीनों के तीनों आरोप जो है वो सिद्ध पाए जा रहे हैं, जो अभी रिपोर्ट में पूरी जानकारी मिल रही है। यानी कि जो 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली थी, उसका स्वामित्व, उसका स्रोत, मतलब कि वो कहां से आए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी जो है वो जज साहब की तरफ से नहीं दी गई। और इसके साथ साथ क्या उन्होंने वहां पर स्टोर रूम के अंदर कुछ बदलाव किए हैं, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि हाँ बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और तीसरी चीज ये कि जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया, इंटेरोगेट किया गया, सवाल पूछे गए, तो सामने से जो जवाब मिले वो भी पूरी समिति को संतोषजनक, विवेक, नहीं मिले। तो ये बात तो साफ हो गई है कि ये जवाब संतोषजनक नहीं दे रहे थे, लेकिन जांच जिस ओर आगे बढ़ रही है और क्या कानूनी प्रावधान अब इसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ अपनाए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए विवेक, बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बात ये होती है कि समिति की जो अंतिम कार्रवाई होगी वो क्या कुछ होगी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि महाअभियोग की जानकारी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि जस्टिस वर्मा के लिए लेकर आया जाता है। अब जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। आगे की कार्रवाई की बात करें तो इसमें रिकॉर्ड, संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य जो है वो आगे सौंप दिए गए हैं। अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि कानून के अनुसार आगे आवश्यक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो यानी कि महाअभियोग जो है जिसके लेकर इससे पहले सेशन में हमने देखा था, 1 साल पहले जो जानकारी सामने आ रही थी, उस तरीके से कार्रवाई आगे की जा सकती है। तो ये कार्रवाई आगे चलेगी और अभी तक जो जांच सामने आई है और जो साक्ष्यों के आधार पर जो लगातार ये सुनवाई चल रही थी, इसके अलावा जस्टिस वर्मा का जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था। ये अब तक की जांच में पाया गया है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, मतलब कौन कौन सी धाराओं में कार्रवाई होगी आगे, ये केस जो है वो क्या रुख लेगा, इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, देखिए विवेक, महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इससे पहले जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ उनके घर पर आग लग गई है, वहाँ पर जब टीम पहुँचती है तो प्राथमिक जानकारी ये मिली कि यहाँ पर नोटों की जली हुई गड्डियाँ जो हैं वो मिली है पूरे स्टोर रूम के अंदर। जब हमने देखा, फिर ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ते हुए नजर आया। दिल्ली पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि करी कि वहाँ पर आई विटनेस ने क्या कुछ देखा, फायर सर्विसेज की गाड़ी ने क्या कुछ देखा। फिर हमने देखा कि ये पूरा मामला जो है वो संसद में चला गया था। विपक्षी सांसद इस बात की मांग उठा रहे थे और पक्ष ने भी कहीं ना कहीं इस
बात पर सहमति जताई कि हाँ, इस पर पूरी जांच जो है वो होनी चाहिए और जैसे ही जांच जो है वो आएगी तो उसके बाद हो सकता है कि अंडर करप्शन जो है इस धारा में कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। जो बीएनएस की नई धाराएं जो है वो सामने आई है, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय के अंदर जो नोट वहां से बरामद हुए हैं, क्योंकि तीनों के तीनों आरोप जो है वो सिद्ध हो चुके हैं, अब कानूनी कार्रवाई कुछ इस तरीके से होगी कि जज के ऊपर करप्शन को लेकर जो है बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।